हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वेगा का हेलमेट। तो ये इस टाइप से कुछ इसको बॉक्स देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ वगैरह यहाँ पे 58 सेंटीमीटर जो मीडियम साइज़ के अंडर में आता है। मॉडल का नाम है क्लिफ, कलर ब्लैक है। और एमआरपी की बात की जाए तो 970 इसका एमआरपी है। मैन्युफैक्चर डेट और यहाँ पे अदर्स डिटेल मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे दिया गया है। तो इस साइड भी कुछ ऐसी टाइप से है। और यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। रेट की बात की जाए इसकी प्राइस की तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये कुछ इस टाइप से आता है हमारा हेलमेट। ये इस टाइप से बैग में यहाँ पे मिलेगा और बैग में भी यहाँ पे आपको वेगा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और हेलमेट के अंदर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये इस टाइप से यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा। और प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं डीमार्ट से मैंने परचेज़ किया है। 734 इसकी प्राइस पड़ी है। एमआरपी था 917। तो ये 734 इसकी प्राइसिंग है। तो हेलमेट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं इधर। और ये इस टाइप से यहाँ पे वाइज़र आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ से ऐसे वाइज़र आप उठा सकते हैं और ये हल्का सा टाइट है, फ्री हो जाएगा। और यहाँ से भी आप यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं वाइज़र अगर आपको चेंज करना है तो। और यहाँ पे कुछ वेंट टाइप से दिए गए हैं। पीछे भी कुछ यहाँ पे आपको वेंट देखने को मिलेगा। वेट की बात की जाए तो यहाँ पे 1 kg आपको वेट देखने को मिलेगा, 1000 ग्राम। डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिन फ्रॉम इम्पैक्ट्स। मतलब चिन में आपको एडिशनल कुछ प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे आप पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन आपको नहीं दी गई है कुछ भी। तो वही इसमें यहाँ पे लिखा गया है। लॉक की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस टाइप से लॉक है। पहनने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करना है, प्रेस करना है और ओपन करने के लिए इसको पुश करना है और ये ओपन हो जाएगा। साइज़ वगैरह यहाँ भी कुछ दिया गया है। साइज़ यहाँ देख सकते हैं 58 सेंटीमीटर में यहाँ पे टिक लगा हुआ है। और यहाँ अंदर में मीडियम साइज करके भी लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है। बात की जाए वेगा की मीडियम साइज़ और स्टड की मीडियम साइज़ की, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेगा का मीडियम साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है और स्टड का मीडियम साइज़ आपको थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये स्टड का हेलमेट है, इसको मैंने 2000 में परचेज़ किया हुआ था। तो साइज़ आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको दोनों मीडियम साइज़ ही है, लेकिन स्टड की मीडियम साइज़ रहती है वो थोड़ी सी आपको लार्ज देखने को मिलेगी यहाँ पे। हेलमेट की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। इसके कंपैरिजन में हल्का सा थोड़ा सा लाइट मेटल यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसमें थोड़ा हैवी मेटल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी क्वालिटी तो अच्छी ही है हेलमेट की। ये थोड़ा आपको हैवी हेलमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1450 ग्राम्स का ये हेलमेट है। 1450 ग्राम मतलब 1.5 किलो का ये हेलमेट आपको देखने को मिलेगा। इसका वाइज़र थोड़ा स्मूथ हो गया है यूज़ के साथ साथ। और इसका हम यहाँ प्रोटेक्टिव लेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो स्क्रैच रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि स्क्रैच रेजिस्टेंस उतना नहीं होता है, स्क्रैचेस आ ही जाते हैं टाइम के साथ साथ। पॉलीकार्बोनेट सिलिकॉन हार्ड कोटेड यहाँ पे लिखा गया है। और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी इसको वाइज़र को हम ये प्लास्टिक जो फिल्म है उसको निकाल देता हूँ मैं और पहन के दिखा देता हूँ। ये आपका प्लास्टिक फिल्म यहाँ से निकल गया। और बाकी मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ हेलमेट मैं पहन के आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से आपको इसको खींचना है और ये आपको यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से फिटिंग आएगी यहाँ से। फिर आपको ऐसे लॉक कर लेना है। तो फिटिंग तो अच्छी ही लग रही है। ये वाइज़र जो है वो भी बढ़ा दिया गया है ताकि लुक आ सके पूरा। तो ये वाइज़र साइड से आप देख सकते हैं इस टाइप से दिखेगा कुछ इस टाइप से।
तो बात की जाए इसकी कुशनिंग की, तो कुशनिंग आपको सॉफ्ट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो स्ट्रिप दिया गया है, इसको अगर नीचे से दिया गया होता या अंदर से दिया गया होता तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कान यहाँ फिक्स हो गया रहता अंदर में। तो ये ऐसा दिया गया है, तो इसमें क्या है कि कान आपका थोड़ा सा दब जाता है ये इस स्ट्रिप के कारण। बाकी ये रिमूवेबल नहीं है, ये पूरा चिपका हुआ है, आप इसको रिमूव करके वॉश नहीं कर सकते। बाकी ये यहाँ पे थर्माकोल दिया गया है, हार्ड थर्माकोल, इधर भी पूरा हार्ड थर्माकोल है। कुशनिंग बस यहाँ पे दिया गया है आपको, और ये इस साइड दिया गया है आपको कुशनिंग, और उतना ज़्यादा वाला नहीं दिया गया है, यहाँ लाइट कुशनिंग दिया गया है। ये कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा। और लॉकिंग की बात की जाए तो ये इस टाइप से कुछ लॉक होगा आपका, यहाँ पे ऐसे आपने प्रेस किया और ये लॉक हो गया, और निकालने के लिए यहाँ पुल किया आपने, ये निकल गया। साइज़ यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है। और ये मैट फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ग्लॉसी फिनिश लेते हैं तो स्क्रैचेस के चांस आपको ज़्यादा रहते हैं, तो ये मैट फिनिश है, स्क्रैचेस के चांस आपको यहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आप अपना वाइज़र निकाल सकते हैं। और स्टड में कैसा होता है, अगर आप महंगा स्टड या वैगा आप महंगा हेलमेट लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक कुशनिंग जो है पीछे यहाँ भी हल्का सा देखने को मिल जाएगा। और ये जो रहता है ये रिमूवेबल रहता है, देखिए ये ऐसे करके आप ये और अंदर के पूरे जो हैं वो निकाल सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो नीचे से दिया गया है, तो कान इसमें बीच में नहीं आता। और जो कान में जो पिन होता है बहुत देर तक पहनने के बाद वो इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये आप लॉन्ग यूज़ तक अगर पहनेंगे लॉन्ग रन में तो हल्का सा आपको कान में पेन हो सकता है, या फिर आप एडजस्ट करेंगे इस टाइप से तो उससे बच सकते हैं आप।